Assalamu alaikum and very good afternoon to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to take your bio class. Oxford International School GH Campus, Biology for Class 9, SIN Textbook Code. Today is Thursday, 14 January 2021. Syllabus outline में we have total 9 chapters. We are on chapter number 7, Bioenergetics, and inshallah today it will be complete. बायोएनर्जेटिक्स में हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट्स जिन्हें हम पढ़ चुके हैं वो था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, बायोएनर्जेटिक्स क्या होते हैं, बायोजेनेटिक्स कहाँ होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, इक्वेशंस क्या होती हैं, क्लोरोफिल क्या है, फोटोसिंथेसिस की लिमिटेशंस ऑफ वर्क कितना है, कहाँ है, कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास है रिस्पायरेशन। जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पायरेशन क्या होती है। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है, वो रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। इज दैट क्लियर? रिस्पायरेशन का जैसे नाम सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। एक वो रिस्पायरेशन होती है जो सेल लेवल पर होती है और दूसरी वो रिस्पायरेशन होती है जो ऑर्गेनिज्म लेवल पर होती है। वो रिस्पायरेशन जो ऑर्गेनिज्म लेवल पर होती है उसे ब्रीथिंग कहते हैं। जो लिविंग थिंग्स में होती है, ऑर्गेनिज्म किससे कहते हैं? लिविंग थिंग्स को। जो लिविंग थिंग्स में रिस्पायरेशन होती है उसे ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन भी कहते हैं, वही रिस्पायरेशन है। आपने पढ़ा होगा कि हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इनहेल, एक्सेल करें, इनहेल करें, एक्सेल करें, इनहेल, एक्सेल, बार करें। डू इट, आई वांट टू सी यू। सिद्रा करें, रिस्पायरेशन का प्रोसेस करें। ये होती है रिस्पायरेशन, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स में होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, लिविंग थिंग्स में होती है, उस रिस्पायरेशन को कहते हैं, और एक सिर्फ सेल लेवल पर होती है। और आज जो हम रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो रिस्पायरेशन जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन है, ठीक है। रिस्पायरेशन है क्या? अगर हम ये कहते हैं, बात करते हैं कि फ्यूल जो है, फ्यूल की बात करें कि फ्यूल जो है वो बर्न होता है। फ्यूल जो है वो क्या होता है? बर्न होता है, और ऑक्सीजन उसमें एक्स्ट्रा ऐड होती है। आपको पता है ना, बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है बर्निंग करने में हेल्प करती है। अगर आप उस पे कोई कवर डाल देते हैं, और इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप कैंडल लेते हैं और कैंडल को इस तरह से टेबल पे रख के बर्न करेंगे तो वो कैंडल जलती रहेगी। अगर आप उसी कैंडल पर एक ग्लास को यूं करके टर्न कर देंगे तो कैंडल 1-2 मिनट में बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, मतलब कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जिससे हमें ये पता चलता है कि बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन होती है। हम बात कर रहे थे फ्यूल की, कि रिस्पायरेशन होती क्या है। फ्यूल जो है वो बर्न होता है, और जब ये प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है। फ्यूल के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो इनको ब्रेक करती है। कौन ब्रेक करती है? ऑक्सीजन। फ्यूल के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सीजन उसे ब्रेक करती है, और उसके रिजल्ट में, इस ब्रेकडाउन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हमने फ्यूल की सिंपल एग्जाम्पल ली कि फ्यूल जो है वो बर्न होता है। उसको बर्निंग के लिए एड ऑन क्या चीज होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब एड ऑन होती है, उसमें मिलती है, तो वहां पर फ्यूल के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो उन्हें ब्रेक करती है, और इस प्रोसेस में, इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है।
इस क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? यस मिस। इसकी एक और एग्जांपल देती हैं। इसी तरह से जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है। अब मैं आपसे पूछूंगी तो यकीनन आप लोगों के माइंड में ये नहीं होगा, जबकि मैंने ये आपको पढ़ाया। ऑर्गेनिक क्या होते हैं मुझे बताइए। यस मिस, जिस पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही हो, कार्बन की बात की जा रही है। ऑर्गेनिक जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इकट्ठे होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। वेरी गुड। एंड इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? मिस, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही होती। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते। अब होता क्या है कि हमारे अंदर जब ऑक्सीजन जाती है, हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड वहां होते हैं जो कि वहां ब्रेक होते हैं और बाहर निकलते हैं, जैसे हमने अभी किया था। ऑक्सीजन इनहेल किया और आउट किया, और इसके नतीजे में रिजल्ट में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। वी फील बेटर ना जब हम ब्रीथ करते हैं। यही तो रिस्पायरेशन है। अगर हमारा सांस ही रुक जाएगा देन हाउ डू वी फील? हम क्या फील करेंगे? हम तो ऑब्वियसली मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है। यस। एक प्रोसेस, एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है फ्यूल की, दूसरी मैंने आपको बताई है हमारे फूड की। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब वो प्रोड्यूस कहां पर होती है? वो प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एटीपीटी। एपीटी का प्रोसेस क्या होता है, एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, ये सब चीज उसमें हमने पढ़ ली है। याद है कि नहीं याद है? बेटा पढ़ा है हमने। यस मिस। एनर्जी रिलीज होती है ना, बनती है बॉन्ड्स के साथ मिलके, ग्लूकोज बनता है, ये सारा का सारा पढ़ा है हमने। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, यस। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए साथ साथ, ताकि मुझे पता चल जाता है। अब रिस्पायरेशन की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। There are 2 respirations found in living organism for the production of energy. एक होती है aerobic respiration और secondly anaerobic respiration. 2 respiration। पहले हमने बताया कि रिस्पायरेशन 2 तरह की होती है। एक कौन सी रिस्पायरेशन होती है? जो एक सेल पर डिपेंड करती है, और एक वो रिस्पायरेशन जो ऑर्गेनिजम्स में होती है, जो ब्रीथिंग सिस्टम होती है, जो हमारी है। ठीक है। आगे इसकी फर्दर जो है रिस्पायरेशंस की 2 टाइप है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन, इसे रीड करें जरा मुस्कान। मुस्कान रीड करें। मुस्कान तो सो गई। सकीना आप रीड करें जरा। टाइप्स of respiration where food breakdown occur in the presence oxygen to produce energy. It is a method of respiration found in major of organism. It takes place in the presence of free oxygen, oxidizing the food and releasing the maximum amount of energy, i.e. 28 to 7 kJ mole of glucose or 36 ATP molecules glucose. ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। The end product of aerobic respiration are CO2 and H2O. जी, सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि रिस्पायरेशन क्या होती है। रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। इट्स नीड ऑक्सीजन।
एरोबिक रिस्पायरेशन की बात जब करेंगे तो आपके माइंड में सिर्फ इतना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये वो रिस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो होती है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती, वहां ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन को डिटेल में पढ़ें और बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स एरोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। वी आर इंक्लूड इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। हम में जो रिस्पायरेशन होती है वो कौन सी होती है? एरोबिक, क्योंकि हम में तो एनर्जी है, वो ऑक्सीजन है ना। जहां पे ऑक्सीजन है, जहां पे ऑक्सीजन परफॉर्म कर रही है, वहां जो रिस्पायरेशन होगी वो कौन सी होगी? एरोबिक। ठीक है, एनिमल सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, जो सांस लेती है ऑर्गेनिजम्स, वहां पे कौन सी रिस्पायरेशन होगी? एरोबिक। Aerobic. ठीक है, गुड। अगर हम एनएरोबिक की बात करें तो ये वो रिस्पायरेशंस हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे कि ये कुछ बैक्टीरिया में होती है, यीस्ट में होती है। समटाइम एनएरोबिक रिस्पायरेशन हमारे में भी होती है। यहाँ पे देखें कार्बन के, इसको छोड़िए तो बिल्कुल सही है। समटाइम एनएरोबिक रिस्पायरेशन हम भी कर रहे होते हैं, हमारे अंदर भी होती है। वो किस टाइम होती है? सबसे पहले स्टेप में देखते हैं कि होता क्या है। हम तेज तेज चलते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा होता है। एक्सरसाइज करते हैं, अभी ही करें, उठ के एक्सरसाइज अगर करनी शुरू कर दें तो कोई 5 मिनट बाद हमें सांस बड़ा बड़ा लेना पड़ता है, हमें लगता है हमारा सांस रुक रहा है, ब्रीथ हमारी सेट नहीं हो रही। वो क्या होता है? जब हम हमारे मसल्स, हमारी बॉडी हमारी एनर्जी से ज्यादा काम कर रही होती, ऑल्दो वो जितनी हमारी बॉडी में स्टोर ऑक्सीजन है उसे यूज कर लेती है, उसके बावजूद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन हम फौरन से मर तो नहीं जाते ना, खत्म तो नहीं हो जाते। तो यहाँ पे कौन सी रिस्पायरेशन हो रही होती है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पे कौन सी रिस्पायरेशन हो रही होती है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। लेकिन ये सब के सब एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में होती है, जो जिंदा चीजें होती हैं, जो सांस लेती हैं। इन एरोबिक रिस्पायरेशन बैक्टीरिया एंड यीस्ट्स में होती है, सम टाइम ये हम में भी होती है। किस वक्त होती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है? Yes, miss. जी। अच्छा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन के अब डिफरेंट फेसेस होते हैं। यहां पर देख लें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इस पे यहाँ पर अब इन एरोबिक रेस्पिरेशंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। इस रिस्पायरेशन में यहाँ पर इन एरोबिक में अल्कोहल बन रहा है, ग्लूकोज है, उसके साथ देखें C6 है, C आपको पता है क्या है, H है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो प्रोसेस में सम में बन के ये बनता है उसे ATP में बन रहा है, ATP कहते हैं। एसिडिक, यहाँ पर एसिड भी बनता है। इसमें एक दो टाइप्स जो हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन की, उसमें एक में अल्कोहल बन रहा होता है और सेकंड में एसिडिक बन रहा होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसे रीड करें जरा। मिस, मैं रीड करूं? जी जी करें करें। Importance of Arabic in Arabic respiration. हाँ As we have discussed earlier, that anaerobic respiration is the emergency arrangement of energy which has an advantage that organisms can survive without CO2 or can work for short period with same pace for short period. The other products of anaerobic respiration are acid,
Vinegar are also organic acids that are produced chemical by acidic formulation. And aerobic respiration also produces ethyl alcohol. This process is chemically utilized by making alcoholic products like beer, wines, and other beverages. Baking industries also based on it because in aerobic respiration also produce CO2 which gives fluffy and soft shape to cakes and bread. Also breakdown of starch into complex sugar to form bread and pizza. जी, समझ आया है कुछ क्या कह रहे हैं? हमें यही बताया जा रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है कि वहां पे ऑक्सीजन है, हमें जिंदा रह रहे हैं, हमारे अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वहां ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अल्कोहल कैसे बनेगा? अल्कोहल कहाँ से आएगा? एसिडिक्स कहाँ से आएंगे? ये सारे इसी रेस्पिरेशन में बनते हैं ना। और वो एनिमल्स जो कि यीस्ट एंड बैक्टीरिया एंड छोटे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस प्रोसेस में होते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होती है। और वो एनिमल्स जो कि इस प्रोसेस में होते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन में, इन्हें इन एनिमल्स को इन एरोबिक एनिमल्स भी कहा जाता है, ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये था हमारा लास्ट रेस्पिरेशन का टॉपिक। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये अगर हम कल पढ़ लेते, कल आप लोग क्लास अटेंड कर लेते, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देते, सॉरी 8 स्टार्ट कर देते। 8 के बाद 9 और हमारा खत्म हो जाता। आपको पता है बोर्ड से हमें डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, हमने आपके प्रैक्टिकल्स भी करवाने, आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, एग्जाम्स भी हैं। कोई ऐसा पेंडेमिक टाइम नहीं है ऑल्दो इट्स अ पेंडेमिक टाइम, बट इट्स पेंडेमिक टाइम में आपके एग्जाम्स होने हैं। इट्स 100% क्लियर, ये क्लियर हो गया है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए टाइम और यूनिट कोई वेस्ट नहीं करना है। मंडे से स्कूल्स हो रहे हैं, आप लोगों का मंडे से स्टार्ट है 18 से। यस मिस। मैं ये ना देखूं कि बायो का कोई बच्चा एब्सेंट हुआ है, बिकॉज ये 2 चैप्टर्स तो होने ही होने हैं। उसके बाद हमारे पास वी हैव प्रैक्टिकल्स, हमने प्रैक्टिकल करने हैं एंड आई वांट 100% रिजल्ट। अभी आपने मिस नौरीन की फ्रेंडशिप जरूर देखी है, आई एम वेरी लविंग, आई एम वेरी फ्रेंडली, बट ये जो कल आप लोगों ने किया इट्स रियली वेरी बैड। आई वाज वेटिंग 30 मिनट ऑनलाइन रही हूँ एंड आई वाज वेटिंग कि कोई बच्चा आ जाए। इट वाज नॉट इन माय प्लान, ये मेरे प्लान में नहीं था कि मैं आज ये प्रीवियस पढ़ाऊंगी। ठीक है अब हम स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे को मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिस टेक केयर। जी जी, अल्लाह।